हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये पार्ट 6 है, ये छठा वीडियो है बहुपद नाम के चैप्टर का। और इस वीडियो में हम मध्यपद विभाजन विधि, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड और वर्ग पूर्ण करने की विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इन दोनों ही विधियों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आगे चैप्टर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ मध्यपद विभाजन विधि। मध्यपद विभाजन विधि में मान लीजिए सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ आपके लिए। प्रश्न ये ले लेते हैं कि प्रश्न है कि आपको एक px दिया हुआ है, ठीक है। px कितना दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है px x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और आपको बोला जा रहा है कि आप इस बहुपद के शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक, या ज़ीरोज़ निकालिए, या रूट्स निकालिए। सबसे पहली चीज़, ये जो बहुपद है, ये इस बहुपद की डिग्री कितनी है? इस बहुपद की डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? या इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात 2 है। तो इस बहुपद में शून्यक कितने आएंगे? 2 शून्यक आएंगे, ठीक है। अच्छा, घात 2 कैसे है? घात 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक पावर x की 2 है, इस वजह से घात 2 है। अब ना आप पहले ये समझ जाओ कि द्विघाती जो बहुपद होते हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है? उनका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मानक रूप होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से इस बहुपद में, तो ये जो बहुपद मैंने लिखा है, ये बहुपद इसी रूप में लिखा हुआ है। कैसे सर? इस बहुपद में अगर आप मिलाओगे ax स्क्वायर की तुलना आप करते हो अगर x स्क्वायर से, ax स्क्वायर की तुलना अगर आप x स्क्वायर से करते हो तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है। कैसे पता चला सर? यहाँ देखिए कैसे पता चला, बताते हैं आपको। ये देखिए आप सर, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ कितनी लिखी हुई है? ये चीज़ लिखी हुई है 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक्स स्क्वायर को मैं 1x स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ ना। और किसी भी द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो a की जगह पे कितना है? a की जगह पे कितना है? 1 है। तो मैं लिख लेता हूँ a बराबर 1 है। फिर आप देखिए b की जगह पे कितना है? 7 है। तो आप लिख लीजिएगा b बराबर 7। अच्छा, बीच में प्लस प्लस है इसी के लिए 7 लिख रहा हूँ। अगर बीच में -7x होता, यहाँ पे अगर -7x होता तो मैं b बराबर कितना लिखता? -7 लिखता। यहाँ पे अगर -12 होता तो मैं c बराबर कितना लिखता? c बराबर में -12 लिखता। लेकिन 12 है प्लस का, तो इसलिए मैंने 12 लिख लिया। अब मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि a और c को गुना कर देना है। a और c को गुना कर दो तो a कितना है? 1 और c कितना है? 12। 1 गुने 12 कितना आ गया? 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो c और b कितना है? b है 7। मुझे ये दिमाग लगाना है। अब सारा खेल दिमाग का है। जो दिमाग नहीं लगा पाएगा वो पीछे रह जाएगा, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मुझे ये दिमाग लगाना है कि मुझे इस 12 को 2 अंकों के गुने के रूप में लिखना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है। 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन, 2 कोई नंबर होंगे, उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 12 को बच्चों मैं एक तो लिख सकता हूँ 12 गुने 1। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं 4 गुने 3 भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं 6 गुने 2 भी लिख सकता हूँ। ये 3 प्रकार से मैं 12 को लिख सकता हूँ। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें अगर मैं
12 और 1 को घटाऊं तो आंसर कितना आएगा? अगर मैं यहाँ पे 12 और 1 को घटा दूं, 12 और 1 को क्या कर दूं? घटा दूं, तो 12 और 1 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। लेकिन हमें बीच में घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हमारी बात तो यहाँ पे नहीं बन रही है। अच्छा, 12 और 1 को अगर जोड़ दूं तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। हमें कितना चाहिए था? 7। तो ये भी बात नहीं बनी, ये भी बात नहीं बनी। 6 और 2 में देखो, 6 में से अगर मैं 2 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 4। हमें कितना लाना है घटाने पे? 7। या जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 6 में से 2 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 8। तो इसमें भी बात नहीं बन रही, इसमें भी बात नहीं बन रही। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 3 को अगर घटा दूं तो घटाने पे कितना आएगा? 1। हमें कितना लाना था? 7। तो इसमें बात नहीं बन रही। लेकिन 4 और 3 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा? 7 आएगा। और हमें कितना लाना था? 7। तो हमारी बात 7 पे बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, जब मैं ये रफ में कर लेना है आपको, ये पूरा काम कहाँ करना है आपको? रफ में कर लेना है। 1 से 2 सवाल करोगे आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। इसको मैं क्या करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा शून्यक निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है? शून्यक निकालने के लिए मुझे पी एक्स को 0 के बराबर रखना होता है। रख दिया मैंने 0 के बराबर। फिर मुझे क्या लिखना होता है? पी एक्स की जगह पे पी एक्स लिखो पूरा। कितना दिया हुआ है पूरा पी एक्स? ये पूरा पी एक्स है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर 0। फिर आप ध्यान से देखो, अब इस 7x को हमने किस में तोड़ा है? हमने इसमें तोड़ा है। ये हमारा बन गई बात यहाँ पे, ये हमने करके देख लिया पहले ही। तो इसीलिए इस एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं लिखूँगा 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x। और इस 12 को मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा, प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में आप कॉमन ले लो, तो इन दोनों में x कॉमन निकल जाएगा। तो मैंने ले लिया x प्लस 4 ब्रैकेट में बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में प्लस का 3 कॉमन आएगा। तो अब बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 4 और बराबर में क्या लिख दूंगा मैं? 0 लिख दूंगा। ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही बात लिखे हुए हैं। ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 यहाँ भी है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 यहाँ भी है। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा मसाला जो भी आया है, पूरा का पूरा माल जो भी आया है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो माल है वो पूरा का पूरा माल एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने तोड़ा था 7x को, इसमें 4x प्लस 3x लिखा था, ये हमने सही किया है। जब भी ब्रैकेट के अंदर का पूरा माल सही ना आए साइन के साथ, तो समझ जाना कि खोट यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तोड़ने में एक बार और दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पूरी चीज़ को एक टर्म, एक पद के रूप में देखता हूँ और इस पूरी चीज़ को एक पद, एक टर्म के रूप में देखता हूँ। तो इसका मतलब अब इसमें x प्लस 4 इसमें भी है और इसमें भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा, पूरा x प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा। तो जब इस पूरे में से x प्लस 4 निकल गया तो बचा क्या? x प्लस 4 को हटा दो तो क्या बचा? x ही तो बचा सिर्फ। तो यहाँ ब्रैकेट में x लिखेंगे। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? x। बीच में प्लस का साइन है तो मैं प्लस का साइन कॉपी कर दूंगा, यहाँ मैंने कॉपी कर दिया। अब इस पूरे में से अगर x प्लस 4 आप निकाल दोगे, x प्लस 4 को हटा दो तो क्या बच रहा है? सिर्फ 3 बच रहा है। अगर मैं x प्लस 4 को हटा दूं तो क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ 3 ही तो बचेगा।
इसी के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 3 और बराबर में 0। अब फिर कल वाली बात, मतलब लास्ट लेक्चर वाली बात, कि अगर ये दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों को गुना करने पे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो x + 4 0 होगा, या तो x + 4 = 0 होगा, या x + 3 0 होगा। तो अगर x + 4 0 होगा तो इसका मतलब x बराबर -4 आ जाएगा, और अगर x + 3 = 0 होगा तो इसका मतलब x बराबर -3 आ जाएगा। तो -4 और -3, -4 और -3 इस बहुपद के शून्यक हैं। -4 और -3 क्या हैं? इस बहुपद के शून्यक हैं। जिसको नहीं समझ में आया है घबराए ना, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अभी एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है x² माइनस का 5x प्लस का 6। आपसे बोला जा रहा है इस बहुपद के भी आप क्या निकाल के दिखाइए? शून्यक निकल के दिखाइए। जिसको समझ में आ गया है वो वीडियो को पॉज कर ले यहीं पे और इस प्रश्न के 2 शून्यक निकाल के देखे, प्रयास करें। ज़ीरोज़ निकालिए या रूट्स निकालिए, यही बोला जा रहा है आपसे। अगेन हम सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले हम रफ वाला काम कर लेंगे। रफ में हम इस बहुपद को लिख लो चुपचाप। बहुपद क्या दिया हुआ है? x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसके बगल में क्या लिख लो? इसके बगल में ax² प्लस bx, इसके बगल में लिख लो आप, या इसके नीचे लिख लो ax² प्लस bx प्लस c। अब बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों की तुलना करो। तो बताओ a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? a है 1, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है? -5, और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 6। अब दोनों किनारे वाले a और c का गुना कर लो। a और c को गुना करने पे कितना आ जाएगा? 1 × 6 आ जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। और बीच में कितना दिया हुआ है? -5। अर्थात हमें इस 6 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, इस 6 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने पे तो 5 आए और गुना करने पे 6 आए, गुना करने पे 6 आए। 6 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 को मैं लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ, एक तो 6 × 1 लिख सकता हूँ, और एक लिख सकता हूँ मैं 3 × 2। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन तो बनता नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस 6 × 1 को, इस 6 में से 1 घटाऊँगा तो 5 आ जाएगा, और 6 में 1 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 2 बन रहा है, 3 × 2 बन रहा है। इस 3 और 2 को अगर मैं जोड़ दूँ तो 5 आ जाएगा, और इस 3 और 2 को अगर मैं घटा दूं तो इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है। अर्थात मुझे जोड़ने पे कितना लाना था? 5 लाना था। तो मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूं या ये वाला कॉम्बिनेशन लूं, क्योंकि मेरी बात यहाँ भी बन रही है और यहाँ भी बन रही है। फिलहाल आप साइन को इग्नोर करेंगे कि -5 आ रहा है, क्योंकि उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट कर लेंगे अभी दिखाते हैं आपको। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लिखूँगा px = 0। इसका मतलब x² माइनस 5x प्लस 6 = 0। इसका मतलब x², अब -5x है, -5x को मैं क्या लिख सकता हूँ? -5x को मैं ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, तो दो में से कोई भी आप एक ले लीजिए। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि सर मैं -5x को, देखो -5x को क्या लिख सकते हैं? -5x को अगर मैं इस चीज़ के अनुसार जाऊँ, ये जो पहला वाला आया था अपना, पहला वाला याद है ना, ये 6 और 1, अगर इसके अनुसार लिखूँ
तो घटाने पे वो आना चाहिए, मतलब -5 आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 6x और प्लस का x। देखो माइनस का 6x और प्लस का x करने पे -5 आएगा, हाँ आएगा। और 6 है यहाँ और 1 है यहाँ, और 6 गुने 1 करने पे 6 आएगा जी, गुना करने पे 6 आएगा, तो दोनों बात बन जा रही है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ माइनस का 6x और प्लस का x और प्लस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में x कॉमन निकल आएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 6, ठीक है। और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं +1 ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो, अब ये जो द्वंद्व आया था, द्वंद्व वाली स्थिति कि ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ पता चला हमें कि भाई यहाँ पे तो ब्रैकेट के अंदर का मसाला, ब्रैकेट के अंदर का माल अलग अलग हो गया। यहाँ x माइनस 6 आ रहा है और यहाँ पे x प्लस 6 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन था ये काम नहीं कर रहा है, तो हम अब इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हम इसके लिए जाएंगे, 3 और 2 के लिए जाएंगे। तो अब आप क्वेश्चन को फिर से अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन को अब जब आप फिर से अप्रोच करेंगे तो मैं इसको रब कर देता हूँ आपके लिए एक बार, ठीक है। वो तो काम नहीं किया भाई। अब वो काम नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा बच्चे, वो काम नहीं किया तो आप लिखेंगे x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख लेंगे x² माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। देखो मैंने क्या किया, मैंने जो बीच में -5x था, जो बीच में -5x था उसको मैंने क्या किया, -5x को मैंने माइनस का 3x और माइनस का 2x लिख लिया। कैसे मैंने दिमाग लगाया, 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आ रहा है। अब साइन मुझे अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि -5 बना दे वो। और 3 गुने 2 करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 भी बन जाएगा। तो यानी कि काम हमारा बन गया यहाँ पे। अब आप इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 3। इन दोनों में मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ तो बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन दोनों का माल बराबर आ गया है, अर्थात x माइनस 2 और इसे x माइनस 3 लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ जब फाइनल सॉल्व होगा तो x का मान या तो 2 आएगा या 3 आएगा। तो इस बहुपद के 2 शून्यक हैं और 2 शून्यक 2 और 3 हैं। आपको सॉल्व करने के लिए, अटेम्प्ट लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x² प्लस का 11x प्लस का 5, आपको इसके शून्यक निकालने हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 5, इसके शून्यक निकालिए। और एक है x² माइनस का 4x माइनस का 21, इसके शून्यक निकालिए। इन तीनों के ही आप शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी कि आपके सिलेबस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और ये वाली चीज़ नहीं है। ये 10वीं में भी आपको बहुपद पढ़ना है, तो 10वीं में ये दोनों विधि पढ़नी होती है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, ये वाली विधि तो बता ही दी है, इसको मैं देख लूँगा, अगर ज़रूरत पड़ गई तो करवा दूँगा, नहीं तो नहीं करवाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10वीं वाले बच्चों के लिए करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय नमस्कार। और अगले वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप एक लाइक हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।